शोपियां के आलशीपोरा इलाके में मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरा। जवाबी फायरिंग में 2 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। एक बार फिर आपको बता दें, सुरक्षा के जवानों ने काफी बड़ा करावा अंजाम दिया है। शोपियां के आलशीपोरा इलाके में मुठभेड़ हुई है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर ले लिया है और जवाबी फायरिंग में 2 आतंकी ढेर किए गए। इनके नाम अबरार और मोतलिफ बताए जा रहे हैं। कश्मीरी पंडित संजय शर्मा की हत्या में ये शामिल थे। पिछले साल संजय शर्मा की हुई थी हत्या। लश्कर तैयबा से जुड़े थे 2 आतंकी। खबर जम्मू कश्मीर के शोपियां से है। शोपियां के आलशीपोरा इलाके में मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरे में लिया। जवाबी फायरिंग में 2 आतंकी ढेर कर दिए गए। फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है हमारे रिपोर्टर इरशाद। इरशाद, क्या डिटेल्स मिल रही हैं? ये मुठभेड़ कब शुरू हुई और इस वक्त क्या स्थिति है? जी विशाल जी, आज रात के 1 बजे जो है सिक्योरिटी फोर्सेस, जम्मू कश्मीर पुलिस, जो सेना की जो है आर्मी और एसओजी को एक मुसद्दिका इत्तला मिली थी कि आलशीपोरा एरिया, इमाम साहब एरिया में एक जो गांव है वहां पे 2 मिलिटेंट के छुपे होने की खबर है। और जैसे ही वहां पे कॉर्डन किया गया है और वहां पे जो रात के अंधेरे का फायदा उठाने की कोशिश की गई है मिलिटेंटों की तरफ से, लेकिन वहां पे पहले से ही तैनात जो वहां पे पुलिस और आर्मी के जवान थे, इन्होंने उन पे गोलियां चलाई और जवाबी कार्रवाई में जो है दोनों मिलिटेंट मारे जा चुके हैं और जिनका नाम मारिफत मकबूल और जाजिम फारूक, जो मारिफत मकबूल जो पिछले 2 साल से एक्टिव रहे हैं और जाजिम मकबूल हाल ही में उन्होंने एलईटी को ज्वाइन किया था और आज दोनों मारे गए। और उसमें सबसे बड़ी खबर यह है कि जो हाल ही में जो पिछले साल जो संजय शर्मा की किलिंग का मामला सामने आया था, जो कश्मीरी पंडित थे, उस किलिंग में इस जो मारिफत मकबूल बताया जा रहा है वो उसमें शामिल है। क्योंकि एडीजीपी जो उनके बकौल उनका कहना है कि वो उस किलिंग में शामिल थे, लेकिन आज जो है जम्मू कश्मीर पुलिस और जो आर्मी है उनको एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है कि दोनों जो मिलिटेंट है जो मारे जा चुके हैं और उसमें जो है सेना, पुलिस यानी कि सिक्योरिटी फोर्स का कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि रात के अंधेरे में ये ऑपरेशन कामयाब ऑपरेशन जो है अंजाम दिया गया। जी, इस वक्त स्थिति क्या है? क्या अभी भी इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है? क्या सर्च अभियान अभी भी जारी है या ये मान लिया गया है कि जो मौजूद थे मिलिटेंट्स वो सारे मार दिए गए, जो आतंकी मौजूद थे वो मार दिए गए, अब कोई नहीं वहां? देखिए विशाल जी, जैसे कि एक मुसद्दिका इत्तला थी, एक परफेक्ट जो वहां पे ऑपरेशन अंजाम दिया गया। ये जो 2 मिलिटेंट थे, 2 ही मिलिटेंट आलशीपोरा गांव में मौजूद थे और रात के अंधेरे में ही दोनों को कॉर्डन ऑफ किया गया था। लेकिन आज सुबह जब जैसे ही सूरज की किरणें खुलने लगी तो वहां से वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। दोनों मिलिटेंट जो मारे गए थे, अभी जो वहां पे है जो हमारे पास खबर जो है 2 ही मिलिटेंट वहां पे थे और ऑपरेशन जो है ऑपरेशन को अब खत्म कर दिया गया है। और जो 2 मिलिटेंट थे, दोनों मिलिटेंटों को जो लोकल मिलिटेंट थे दोनों को मार गिराया गया। इरशाद, ये दोनों लोकल मिलिटेंट है, 2 लोकल आतंकी जैसा आप बता रहे हैं, क्या ये इसका मतलब ये हुआ कि इन्हें कहीं ना कहीं अभी भी इन्हें एक जो सप्लाई चेन है वो इन तक बनी हुई है, चाहे वो आर्म्स की हो या दूसरी चीजों की हो? क्योंकि कई बार ऐसा मामला सामने आया कि इसमें फॉरेन मिलिटेंट्स जो है वो होते हैं, लेकिन ये अगर लोकल हैं, ये दहशतगर्द लोकल हैं, मिलिटेंट लोकल हैं, तो इससे क्या पता चल रहा है? देखिए विशाल जी, जैसे कि आपने बताया है कि जब तक जो है, अगर हम फॉरेनर्स की बात करेंगे, जो लोकल मिलिटेंट्स है, जब तक उनका सपोर्ट नहीं होगा तो फॉरेनर, जैसे कि आपने देखा कि जनूबी कश्मीर में हाल ही में जो 2 बड़े ऑपरेशन अंजाम दिए गए हैं मिलिटेंट्स की तरफ से, जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस को काफी नुकसान उठाना पड़ा और उसमें जो है एक मिलिटेंट जो बताया जा रहा है, जो शोपियान का ही शिविर रहने वाला है, जो पिछले 4 साल से जो सरगर्म है, तो बताया जा रहा है जो हमारे सोर्सेज के मुताबिक जो है पाकिस्तान से ट्रेनिंग करके आया और उसके साथ जो है फॉरेनर कुछ साथ है। और आज जो ये 2 मिलिटेंट है, जब तक लोकल मिलिटेंट का साथ नहीं होगा फॉरेनर्स को, तब तक वो कामयाब नहीं हो सकते हैं। और लेकिन आज जो ये 2 मिलिटेंट थे, ये खाली जो 2 लोकल मिलिटेंट थे, तो और भी मिलिटेंट जो है जिनके साथ फॉरेनर घूम रहे हैं, जो हमारे पास खबर है। लेकिन तो आज जो है 2 मिलिटेंट लोकल मिलिटेंट है, ये दोनों मारे जा चुके हैं। इरशाद मलिक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो जम्मू कश्मीर के शोपियां से ये अहम खबर आपको दे रहे थे। जम्मू कश्मीर के शोपियां में एनकाउंटर हुआ है और शोपियां के आलशीपोरा इलाके में मुठभेड़ हुआ है, जिसके नतीजे में सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरा, फिर वहां क्रॉस फायरिंग हुई। जवाबी फायरिंग के नतीजे में 2 आतंकी मार गिराए गए।
जम्मू कश्मीर में असेंबली, यूएलबी और पंचायती इंतखाबात के इनेकाद और जमहूरी इदारों की बहाली पर दबाव डालने के लिए अपोजिशन जमातें आज जम्मू के महाराजा हरि सिंह पार्क में एक रोजा एहतजाज करने जा रही हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, कांग्रेस पार्टी, सीपीआईएम, पैंथर्स पार्टी, शिवसेना और दीगर जमातें इस एहतजाज में शिरकत करने वाली हैं। अपोजिशन पार्टीज यहाँ पे ही जमा होंगी। उनके पार्टी के जो मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज के लीडरान और वर्कर्स की एक बड़ी संख्या ऐसा एक्सपेक्टेड है। 11 बजे का टाइम दिया गया है और 11 बजे से लेकर तकरीबन 2 से 3 बजे तक ये प्रोटेस्ट चलेगा। ये इसी पार्क के वस्त में परमिशन के हिसाब से उनको प्रोटेस्ट करने की इजाजत मिलेगी। जहां तक पॉलिटिकल पार्टीज का सवाल है, उनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, पीडीपी की चीफ महबूबा मुफ्ती, कांग्रेस से वकार रसूल और रमन बला, इसी तरह से सीपीआईएम के मोहम्मद यूसुफ तारगामी, जे.एन.के पैंथर्स पार्टी के हर्षदेव सिंह, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस से मुजफ्फर शाह, इंडिया ब्लॉक के जो लीडरान है, नेशनल लीडर, उनको भी यहाँ पे बुलाया जा सकता है कि जम्मू में आके वो मीटिंग करे और जो इनकी डिमांड्स जो इनकी डिमांड्स है अपोजिशन पार्टीज की, जिसपे ये मीटिंग भी कर चुके हैं यहाँ पे, उसको वो इंडिया ब्लॉक के जरिए ज्यादा से ज्यादा तेजी से और जोरदार तरीके से उठाना चाहते हैं। कैमरामैन नारायण के साथ में समीर भट्ट, न्यूज 18 जम्मू। और इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद है मनोज कौल। मनोज, ये आज जो मीटिंग होने वाली है, इस मीटिंग का मुख्य एजेंडा क्या होगा? और खासतौर से जब LAHDC के नतीजे आ गए हैं उसके बाद और जब इलेक्शन कमीशन का जो एक स्टेटमेंट है चुनाव को लेकर, इन सब के बाद आज क्या देखते हैं यहाँ पे, किस तरह की आज गहमा गहमी होगी इसमें? देखिए विशाल, ये जो धरना प्रदर्शन ज्वाइंट अपोजिशन का है उसमें तो एजेंडा यही है, जैसा कहा था जिसका चुनाव करा है। अब जैसा कि आपने कहा कल एक बयान, मनोज जी आपकी आवाज हमें साफ नहीं मिल पा रही है, हम कोशिश करेंगे दोबारा आपसे संपर्क करने की। फिलहाल आपको अब ये बता दें अपने नाज़रीन को कि आज जम्मू में एक बड़ा एहतजाज होने जा रहा है और ये एहतजाज, ये प्रदर्शन अपोजिशन जमातें करने वाली हैं। और इन अपोजिशन जमातों में जो पार्टियां शामिल होंगी उनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस होगी, जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी होगी, कांग्रेस पार्टी होगी, सीपीआईएम होगी, पैंथर्स पार्टी होगी, शिवसेना, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस और दीगर जमातें होंगी। इन तमाम जमातों के लीडरान आज महाराजा हरि सिंह पार्क में आज एक धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं, जिसका उन्होंने ऐलान कुछ दिनों पहले ही कर दिया था। और जैसा उन्होंने कहा था कि वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और धरना प्रदर्शन करना उनकी मजबूरी बन गई है। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर ये धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं और ये मुद्दे क्या हैं और इन मुद्दों के इर्द गिर्द की सियासत क्या है, इस पर ही हम कई सवाल करेंगे अपने सहयोगी मनोज कौल से। तो आज ये धरना होने जा रहा है। जैसा इससे पहले हमारे रिपोर्टर ने बताया कि 11 बजे का समय है। 11 बजे आज महाराजा हरि सिंह पार्क में ये तमाम जो पार्टियां हैं, इनके रिप्रेजेंटेटिव्स, इनके बड़े लीडरान आज धरना देंगे, धरने पर बैठेंगे। तो इनमें जो पार्टियां शामिल हैं वो पार्टियां एक बार फिर से उनके हम नाम बता देते हैं। इनमें शामिल है नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी JK पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, कांग्रेस पार्टी, सीपीआईएम, पैंथर्स पार्टी, शिवसेना, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस और दीगर जमातें इस एहतजाज में शामिल होने जा रही हैं। मनोज हमारे साथ दोबारा जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मनोज, मैं आपसे जानना चाह रहा था कि इस धरना प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य क्या है, एजेंडा क्या है, किन मुद्दों को लेकर ये प्रदर्शन करने जा रहे हैं? देखिए विशाल, जब ये मीटिंग हुई थी ज्वाइंट अपोजिशन तो उस समय उन्होंने ये कहा था कि जो हमारा मुख्य एजेंडा जो होगा वो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन को बहाल किया जाए जम्मू कश्मीर में, यानी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन जो है उनके इलेक्शंस करवाए जाए। तो साफ तौर पे अपोजिशन की ये मांग है कि यहाँ इलेक्शन करवाए जाए, चाहे वो यूएलबी के चुनाव हो, चाहे वो पंचायत चुनाव हो, क्योंकि और खास तौर पर असेंबली के चुनावों का काफी
जो है वो लगभग डिमांड करते आए हैं एक दो साल से। वो कहते हैं कि यहाँ अगर हालात ठीक है तो असेंबली चुनाव कराया जाए। लेकिन जिस तरह से चुनाव कमीशन का कल जो बयान आया था, ये कहा गया है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव उसी समय कराए जाएंगे जब उचित समय होगा, यानी सिक्योरिटी का सिचुएशन जब ठीक होगा। हालांकि उन्होंने उस पर ज्यादा उसका एक्सप्लेन उसको नहीं किया कि आखिर किस तरह की यहाँ वो चाहते हैं हालात और कब चुनाव कराए जाएंगे। तो ऐसे में ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि आज धरना प्रदर्शन ज्वाइंट अपोजिशन का है कि वो उस पर क्या व्यू लेते हैं। हालांकि इससे पहले ही कल हमने देखा कि जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उमर अब्दुल्ला, तो उनका ये कहना था कि यहाँ पर चुनाव अगर वो कहते हैं कि कुछ फैक्टर्स हैं, कौन सा फैक्टर ऐसा है, उन्होंने ये सवाल पूछा था कि आखिर इलेक्शन कमीशन यहाँ चुनाव क्यों करा रहा है। तो यहाँ ये देखना होगा कि आज ज्वाइंट अपोजिशन का जो धरना प्रदर्शन है उसमें वो किस तरह की प्रक्रिया देते हैं, क्योंकि उसमें जो मेन मुख्य जो यहाँ की पार्टियां हैं, जो PDP है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, कांग्रेस है, CPIM है और कुछ दल भी उनके साथ जुड़े हुए हैं। तो वो देखना होगा कि आखिर इलेक्शन कमीशन के इस बयान के बाद जम्मू कश्मीर में उचित समय पे चुनाव कराए जाएंगे। फिलहाल चुनाव कराने की जो बात इलेक्शन कमीशन की जानिब से नहीं की गई है, तो उसमें अब ये पार्टी क्या रुख देगी वो देखना काफी दिलचस्प होगा। जी मनोज, एक सवाल यहाँ पर यह है कि ये धरना प्रदर्शन जो है वो कितनी पार्टियां हैं जो कर रही हैं? कहने को तो वो कहती हैं कि अपोजिशन जमातें हैं, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि अपोजिशन के तमाम जमातें जो है वो इसमें शामिल होंगी। बहुत सारी दूसरी पार्टी जेके PC है वो इसमें नहीं होगी, मेरे ख्याल से अपनी पार्टी इसमें नहीं होगी, तो और आम आदमी पार्टी इसमें है या नहीं है? जरा बताएं हमारे दर्शकों को कौन कौन सी पार्टियां हैं जो इसमें धरना प्रदर्शन में शामिल होने जा रही हैं। इसमें जो मुख्य पार्टियां हैं वो ये नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP और कांग्रेस जो है ये मुख्य दल है। उसके साथ साथ CPIM के जो मोहम्मद तारिगामी है वो भी इसमें रहते हैं, शिवसेना भी इसमें रहती है और एक और दल जो छोटे छोटे दल हैं वो इसमें शरीक रहे। जो पिछली बार मीटिंग हुई, इससे पहले भी जब जिसको वो ज्वाइंट अपोजिशन कहते हैं, जब उसमें उसकी मीटिंग हुई यही दल उसमें शामिल हुए थे। जबकि जैसे आपने कहा कि जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस है, जम्मू कश्मीर आपकी पार्टी है, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी है, या कुछ जो बाकी और अन्य भी दल है जो नॉन PDP वो भी इसमें शामिल नहीं हो रहे हैं। लेकिन जहाँ तक इन जमातों का ताल्लुक जो इसमें शामिल हो रही है, तो उनका ये दावा है कि ज्यादा उनका जो प्रभाव है वो ज्यादा है जम्मू कश्मीर में। तो इसलिए उनकी लगातार ये डिमांड रही है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव कराया जाए। लेकिन जैसे मैंने पहले बताया कि चुनाव कमीशन ने जब ये कहा है कि फिलहाल जम्मू कश्मीर में चुनाव नहीं कराएंगे, उस समय चुनाव कराए जाएंगे, तो अब ये देखना होगा कि आखिर आज वो किस तरह की प्रक्रिया देते हैं। जी मनोज, एक और सवाल यहां पर यह है कि जम्मू में यह देखा जा रहा है कि ऐसी पार्टियां जिनके बारे में यह समझा जा रहा था कि वो ज्यादातर वो जो है वो कश्मीर सेंट्रिक है, फिर भी जम्मू में उनकी गतिविधियां आजकल ज्यादा बढ़ रही हैं। ये जो धरना है ये भी जम्मू में हो रहा है, इसके पीछे क्या उद्देश्य हो सकता है? देखिए, इसके पीछे बिल्कुल मंशा साफ है। मंशा ये है कि ये जो पार्टियां हैं, जैसे अगर आप PDP या नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करेंगे तो उनका ज्यादा जो प्रभाव है वो कश्मीर वैली के अंदर है। कांग्रेस का मिला जुला प्रभाव है जितना कश्मीर वैली में, उसी तरह का जम्मू संभाग में भी है। लेकिन ये जो दल है ये कोशिश ये कर रहे हैं कि BJP का जो मेन गढ़ है जम्मू संभाग, उस पर कहीं ना कहीं सेल लगाई जाए। क्योंकि हमने देखा कि पिछली बार जितने भी ये लीडर थे वो ज्यादातर ये बातें कर रहे थे कि आखिर जम्मू के लोगों को क्या मिला। जब वो बात करते हैं जम्मू कश्मीर की बात वो करते हैं इलेक्शन की, लेकिन जब समस्याओं की उन्होंने बात की तो उनका फोकस जो है वो जम्मू रहा है। यानी वो कोशिश करते हैं कि BJP का जो गढ़ है जम्मू संभाग, उसमें कहीं ना कहीं सेल लगाई जाए, वहां लोगों को ये समझाया जाए कि BJP आपके लिए अच्छी पार्टी नहीं है, BJP ने आपके लिए अच्छा कार्य नहीं किया। तो जाहिर है कि जितने भी ये दल है वो कोशिश ये कर रहे हैं कि BJP को कमजोर किया जाए, BJP के वोट बैंक में कहीं सेल लगाई जाए। लेकिन क्या वो इसमें कामयाब हो जाते हैं या नहीं, वो आने वाला वक्त बताएगा। क्योंकि BJP का जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है वो भी लगातार लोगों के साथ संपर्क में है और यही कोशिश है कि जो उसका वोट बैंक है, जो उसके वोटर्स हैं, वो उनके साथ ही जुड़े रहे। लेकिन ये सही है कि ये जो अपोजिशन जमातें हैं, 4-5 जमातें जो भी है, वो कोशिश ये कर रही है कि BJP को किसी न किसी तरीके से कमजोर किया जाए जम्मू संभाग के। जी मनोज, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो जम्मू कश्मीर
कि कई सियासी जमातें यानी कि अपोजिशन की पार्टियां आज जम्मू में करीब 11 बजे महाराजा हरि सिंह पार्क पे आज धरना प्रदर्शन करने वाली है। एक मुद्दे को लेकर उनका है कि आईन की बहाली की जाए, संविधान की बहाली की जाए। इसका उनका उद्देश्य क्या है, वो किन मुद्दों को सामने रखेंगे, वो आगे और हम आपको बताते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, एक और अहम खबर। भलेसा के ऊंचे इलाकों में ताजा बर्फबारी हुई है जिससे पारा नीचे गिर गया है, जबकि मैदानी इलाकों में कल रात से बारिश हो रही है। अक्टूबर में मैदानी इलाकों में बारिश के साथ शुरुआती बर्फबारी ने भलेसा और चनाब क्षेत्र में शीतलहर जैसी स्थिति पैदा कर दी है, जिससे लोगों को गर्म कपड़े पहनने के लिए मजबूर होना पड़ा है। तो ये खबर आपको हम दे रहे हैं, भलेसा के ऊंचे इलाकों में ताजा बर्फबारी हुई है जिससे पारा काफी नीचे गिर गया है। मैदानी इलाकों में कल रात से बारिश हो रही है। अक्टूबर में मैदानी इलाकों में बारिश के साथ शुरुआती बर्फबारी ने भलेसा और चनाब क्षेत्र में शीतलहर जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। इस वक्त हमारे साथ फोन नंबर जुड़ चुके हैं फिरदौस खांडे ज्यादा जानकारी के साथ। फिरदौस, किस तरह का बदलाव मौसम में देखा जा रहा है, लोगों की दिनचर्या पर इससे क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, सब्जियां गुंदो के बालाई इलाकों में रात से बारिश और बर्फ का सिलसिला जारी है। लगभग 11 बजे के करीब जो है बारिश शुरू हुई मैदानी इलाकों में, और अगर बालाई इलाकों में देखा जाए तो वहां बर्फ का सिलसिला जारी है, क्योंकि मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने वेदर फोरकास्ट की रिपोर्ट थी, उनमें 9, 10 और 11 तारीख को जो रिपोर्ट दी गई थी उसमें बहुत ज्यादा बारिश और बहुत ज्यादा बर्फ होगी मैदानी और पहाड़ी इलाकों में। तो वैसा ही हुआ, और यहाँ लोग एक बार जो अक्टूबर और नवंबर और दिसंबर में जो गर्म कपड़े निकालते थे, उन्होंने अक्टूबर में ही अपने गर्म कपड़े निकालना शुरू किए, क्योंकि ये सीजन जो है खास करके चनाब रीजन के लिए ऐसा सीजन है जिसमें किसान जो है अपने फल फ्रूट और जो माल के लिए जो अपना जो प्रिजर्व करते हैं उसको विंटर सेशन के लिए और वो रखते हैं, वो अभी बिल्कुल ऑन वे चल रहा है, लेकिन उसमें भी बहुत हिंड्रेंस आई है जिससे वो जो किसान लोग हैं वो भी बहुत परेशान है। तो मर्करी जो है बहुत गिर गई है, जिसकी वजह से लोग यहाँ अगर देखा जाए एक किस्म का परेशानी का भी माहौल बताया जाता है, क्योंकि लोग जो है ये सीजन होता है काम करने का, इसमें अगर बर्फ पड़ी या बारिश आ जाए तो उससे जो है लोगों में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की पहली ही रिपोर्ट थी, वार्न किया था कि इन जगहों पे जो है पहाड़ी जगहों पे जो है बर्फ आ सकती है, बारिश आ सकती है मैदानी इलाकों में, उससे जो है जो जिंदगी जो है पूरी पैरालाइज हो गई है। और लोग एक किस्म का अगर बताया जाए अक्टूबर में ही ये बारिश और ज्यादा बर्फ आना जो है ये एक अच्छा साइन नहीं है, खास करके लिए स्पेशली किसानों के लिए। जी तो ये जो पहली या ताजा बर्फबारी अगर है तो इससे मतलब क्या है कि आगे और मौसम में किस तरह की तब्दीली नजर आएगी? देखिए, जैसे मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की रिपोर्ट जो कश्मीर वेदर रिपोर्ट हमें देता है, क्योंकि हमारा डिवीजन जो है लगभग कश्मीर के ही उसमें आता है, और वो बताया जाता है कि उसमें जो है आगे भी बहुत बर्फ और बारिश होगी, क्योंकि मैदानी इलाके में बारिश तो चल रही है, लेकिन जो पहाड़ी इलाकों में जो बारिश बर्फ का सिलसिला जो है उसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो परेशान इसलिए ज्यादा हैं क्योंकि अब जो है आगे आने वाला सेशन जो है वो विंटर सेशन है, उसमें लोग जो है चाहे वो मक्की हो घास हो उसको जो है रिजर्व रखते हैं, डिपॉजिट रखते हैं, और अपने माल मवेशी को जो है अब जनवरी और फरवरी में उनको जो है काम आता है। लेकिन क्योंकि यहाँ देखा जाता है कि 3-3, 4-4 फीट जो बर्फ पड़ती है उसमें जो है बाहर निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए माल मवेशी को जो है अपने पशुपालन को जो है वो वहाँ घास और वो उसमें कन्वर्ट करते हैं, और उनका जो इजी हो जाता है अब तो जनवरी और फरवरी निकालना उनके लिए इजी हो जाता है। लेकिन अगर इस किस्म की सूरत हाल रही तो यकीनी तौर पर किसानों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, जो माल मवेशी वाले लोग हैं उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो एक मतलब फिर जो है अक्टूबर में ही बारिश और बर्फ का ज्यादा आना जो है ये एक बड़ा अच्छा साइन नहीं है किसानों के लिए और लोगों के लिए भी अच्छा साइन नहीं है। जी बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए फिरदौस। तो बता रहे थे फिरदौस हमें कि भलेसा के ऊंचे इलाकों में ताजा बर्फबारी हुई है और जिससे पारा काफी नीचे चला गया है, और मैदानी इलाकों में कल रात से बारिश हो रही है और अभी ये इसी तरह का मौसम लगातार बना रह सकता है, ऐसी भी बातें सामने आ रही हैं। और अब एक और अहम खबर आपको दे दें, धर्मशाला में यानी हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में आज वर्ल्ड कप का एक महामुकाबला, वर्ल्ड कप क्रिकेट वर्ल्ड कप का एक महामुकाबला जो है आज उसकी आज शुरुआत होने वाली है। और आज धर्मशाला के खूबसूरत HPCA यानी हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में इंग्लैंड और बांग्लादेश की टीम के बीच मैच खेला जाना है। सुबह 8 बजे से ही स्टेडियम में दर्शकों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। मैच सुबह 10 बजे शुरू होना है
तो उसको लेकर वहां पर जो दर्शक है वो आने लगे हैं, चूंकि 8 बजे का समय था और 8 बजे से ही दर्शक आने लगे हैं, वहां पर शुरू हो चुके हैं। हमारे साथ हमारे रिपोर्टर जुड़ चुके हैं विचित्र, ज्यादा जानकारी के साथ। विचित्र, दर्शकों के आने का सिलसिला जाहिर है शुरू हो गया होगा, आप क्या देख पा रहे हैं, कैसा मंजर दिखाई दे रहा होगा आपको? हमें यह बताएं कि किस तरह का रोमांच आज मैच से पहले वहां दिख रहा है। देखिए वैसा निश्चित तौर पर रोमांच तो आज रहने वाला है, क्योंकि इंग्लैंड की टीम है और इंडिया के बाद अगर भारत के फैन भी अगर किसी टीम को यहाँ खेलना देखते हुए पसंद करते हैं, वो इंग्लैंड की टीम है। और इंग्लैंड की टीम के बहुत से प्लेयर पहले भी यहाँ पर आ चुके हैं और आईपीएल के मैचेस जो है वो खेल चुके हैं। इनफैक्ट इंग्लैंड जो है इसको एक तरह से अपने घरेलू स्पोर्ट की तरह ही मानते हैं, क्योंकि जैसे टीम यहाँ पर पहुंची थी वैसा हम लोगों ने दिखाया था कि कैसे वो प्लेयर जो है तुरंत बाद जो है वो यहाँ के ट्यून ट्रैप पर चले गए थे, यहाँ पर मौज मस्तियां करते हुए दिखे थे, यहाँ पर जो है वो नदी नालों में नहाते हुए नजर आए थे। तो ऐसा वही लोग करते हैं जो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि वो अपने किसी घर में ही पहुंच गए हैं। तो आज जो है निश्चित तौर पर उनको देखने के लिए जो है वो काफी भीड़ यहाँ पर उभरने वाली है। उसके लिए तैयारियां पहले से ही जो है यहाँ के प्रशासन की ओर से की जा चुकी है। अगर हम लोग सिक्योरिटी की बात करें तो 1500 के करीब जो जवान हैं वो चप्पे चप्पे पर जो है वो तैनात हैं। और साथ ही साथ जो है आज ये रोमांचक मुकाबला इसलिए भी होने वाला है क्योंकि देखिए ये जो आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप ट्रॉफी 2023 है, इसका जो पहला मैच है वो बांग्लादेश जो वो जीत चुकी है, जबकि इंग्लैंड की टीम जो है वो अपना पहला मैच है वो हार चुकी है। आज इंग्लैंड चाहेगा कि वो अपनी जीत का आगाज इस स्टेडियम से करें और यहाँ जो ऑलरेडी वो लोग प्रैक्टिस कर चुके हैं, खेल चुके हैं, उसका फायदा ये लोग उठा सकें। तो वहीं दूसरी तरफ जो है वो बांग्लादेश भी निश्चित तौर पर चाहेगा कि वो अपने दूसरा मैच भी यहाँ पर जीतें। और क्योंकि काफी लंबे समय से ये लोग यहीं पर हैं, लगातार यहाँ प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, अब तो ये इस आउटफील्ड और पिच को भी भांप रहे हैं। तो निश्चित तौर पर जो है इसीलिए हम कह रहे हैं कि आज महामुकाबला जो है ये बड़ा रोमांचक होने वाला है और लोग भी काफी ज्यादा आने वाले हैं। जी तो विचित्र, क्या ये माना जाए कि आज स्टेडियम बिल्कुल खचाखच भरा होगा और न सिर्फ ये कि लोग 2 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीमों के का रोमांचक मैच देखेंगे, बल्कि साथ ही हिमाचल प्रदेश और धर्मशाला की खूबसूरती को भी निहारेंगे? निश्चित तौर पर देखिए विशाल, बहुत से लोग तो धर्मशाला इसलिए भी आते हैं क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन के हिसाब से जो है यहाँ पर इजीली अप्रोचेबल ये इलाका है, क्योंकि कांगड़ा में सबसे ज्यादा फ्लाइट जो है वो आती हैं और फ्लाइट की मार्फत ही बहुत से लोग देश विदेश से जो है यहाँ पर पहुंच जाते हैं। अब ऐसे में ये कहना तो थोड़ा मुश्किल रहेगा कि जो स्टेडियम है वो पूरी तरह से खचाखच भरा हुआ होगा, लेकिन हाँ इतना हम निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि 7 अक्टूबर को जो अफगानिस्तान और बांग्लादेश के बीच में मैच हुआ था, उस दौरान जो दर्शक थे उनकी संख्या थोड़ा कम थी, लेकिन इस बार जो संख्या है उनसे 2 गुना ज्यादा हो सकती है। और क्योंकि उस दिन बहुत से लोगों को कंफ्यूजन भी थी, बहुत से लोग इसलिए भी नहीं आ पाए थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि बहुत ज्यादा भीड़ होगी और उस तरह की तैयारियां भी थी, थोड़ा डर भी था। लेकिन आज जो है क्योंकि मौसम भी पूरी तरह से औसम हो चुका हुआ है, बर्फबारी भी, ताजा बर्फबारी भी हुई है, धौलाघाट ने भी बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली है, तो बहुत से सैलानी जो है अगर यहाँ आए भी होंगे, क्योंकि कल भी शाम तक जो वो टिकट जो वो बिकती रही, तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आज निश्चित तौर पर जो भीड़ होगी, जो क्राउड होगी, वो पिछले मैच की बजाय जो है इस बार ज्यादा होगी। बिल्कुल विचित्र, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और इसके साथ ही एक और अहम खबर, आप आगे बढ़ने से पहले आपको सिर्फ इतनी जानकारी दे दें कि आज शिमला के राज सचिवालय में एक अहम बैठक होने जा रही है। बैठक में मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू 10 महीने के कार्यकाल के दौरान जिलों में हुए विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। इसकी तफसीलात आपको हम डिटेल अगली बुलेटिन में बताएंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दे इजाजत और आप बने रहे न्यूज़ 18 के साथ।